अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। दूर दूर से लोग उनकी खानकाह में आते थे। कोई अमीर होता, कोई गरीब, कोई भूखा होता, कोई परेशान, लेकिन वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार अजमेर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। कई परिवारों को दो दो दिन तक खाना नहीं मिलता था। बच्चों के चेहरे मुरझा गए थे और बूढ़ों की आंखों में मायूसी दिखाई देती थी। ऐसे समय में ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह ही लोगों की आखिरी उम्मीद थी। हर दिन सैकड़ों लोग वहां आते और जो कुछ होता उन्हें खिला दिया जाता। एक दिन खानकाह के जिम्मेदार लोगों ने आकर अर्ज किया, हुजूर, अनाज लगभग खत्म हो चुका है। आज के बाद शायद हम लोगों को खाना न खिला सकें। यह सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, जिस अल्लाह ने आज तक खिलाया है वही आगे भी खिलाएगा। लोगों को तसल्ली तो हुई, लेकिन अनाज का भंडार सचमुच खाली था। अगले दिन सुबह खानकाह के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। भूखे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग खाने की उम्मीद लेकर खड़े थे। रसोई में काम करने वाले लोग परेशान थे। एक नौजवान ने आकर कहा, हुजूर, अब तो सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। इससे मुश्किल से 10 लोगों की रोटी बनेगी, जबकि बाहर सैकड़ों लोग हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उठे और खुद रसोई में गए। उन्होंने आटे के उस छोटे से बर्तन को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह की हम्द की। इसके बाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटियां बनाना शुरू करो। लोगों ने सोचा कि 10 लोगों को खिलाने के बाद खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा साहब के हुक्म की तामील की गई। रोटियां बनने लगीं। पहले 10 लोगों को खिलाया गया, फिर 20 को, फिर 50 को, फिर 100 को, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ। रसोई में मौजूद लोग हैरान थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर बैठे लोग लगातार खाना खा रहे थे और अंदर रोटियां लगातार बन रही थीं। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ। जब आखिरी भूखे इंसान ने भी पेट भरकर खाना खा लिया, तब जाकर रसोई का काम रुका। खानकाह के लोग रोने लगे। उन्होंने ख्वाजा साहब के हाथ चूम लिए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, यह मेरी करामत नहीं, अल्लाह की रहमत है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो वह अपने खजानों से मदद करता है। उसी भीड़ में एक अमीर व्यापारी भी मौजूद था। वह हमेशा गरीबों को तुच्छ समझता था। उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। जब उसने यह मंजर देखा तो उसका दिल बदल गया। वह ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने जिंदगी भर सिर्फ धन कमाया, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि असली दौलत लोगों की मदद करना है। ख्वाजा साहब ने उसे प्यार से देखा और कहा, जिसे अल्लाह ने दिया है उसका हक सिर्फ उसके पास नहीं होता, उसमें गरीबों का भी हिस्सा होता है। उस व्यापारी ने उसी दिन अपने गोदाम खोल दिए। उसने गरीबों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे अमीर लोग भी आगे आने लगे। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में राहत पहुंचने लगी। भूखे लोगों को खाना मिलने लगा, यतीम बच्चों को सहारा मिलने लगा और अजमेर में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज अपनी खानकाह के बाहर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें देखकर ख्वाजा साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, सबसे बड़ी इबादत भूखे को खाना खिलाना और दुखी दिल को खुशी देना है। वहां मौजूद लोगों ने यह बात अपने दिलों में बसा ली। आज भी जब लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी से यही सबक मिलता है कि मोहब्बत, रहम और इंसानियत ही सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, जरूरतमंदों और दुखी लोगों की सेवा में गुजार दी। और इसी वजह से दुनिया आज भी उन्हें गरीब नवाज यानी गरीबों पर मेहरबानी करने वाला कहकर याद करती है।